जैसे आपके साइकस, साइकस अंडरलाइन, क्योंकि ये क्या हैं आपके जेनेरिक नाम, साइकस, साइनस है, टेक्सस है, नीटम है, ये सब। हमारे थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, पोजीशंस की बात करते हैं ना, पोजीशंस मतलब कि ये किन स्थानों पर हैं, तो इनका जो स्थान है क्या क्या है, टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बाद क्या चीज़, एंजियोस्पर्म। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो जिम्नोस्पर्म हैं ये क्या है, इवोल्यूशनरी ब्रिज हैं। ब्रिज मतलब क्या होता है, पुल। अब पुल मतलब क्या होता है, ब्रिज मतलब क्या कि वह दो को जोड़ता है। मतलब अगर बीच में क्या है, नदी तालाब पोखर है, तो उन पर से क्या होना होता है, गुजरना होता है। मतलब वो दो रास्ते को जोड़ता है, ठीक है, दो रास्ते को वो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर किस किस का वो इवोल्यूशनरी ब्रिज है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि थैलोट जैसे हम लोग कहाँ आते हैं, एंजियोस्पर्म आते हैं, वो धीरे धीरे गुण क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, यानी कुछ ना कुछ जो है गुण ऐड होते चले जाते हैं। कि जिम्नोस्पर्म जो है वो दो टर्म से मिलकर के बने। किन से, दो टर्म से। पहला है जिम्नोस तथा दूसरा है स्पर्म, स्पर्मा। तो जिम्नोस का मतलब होता है, क्या होता है, नेकेड। क्या होता है, नेकेड, नेकेड। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। क्या होता है, सीड, नेकेड सीड। यानी कि यहां पर जो है ना, नेकेड मतलब होता है नॉट कोएटेड, कोएटेड। कोट मतलब होता है खोल। क्या होता है, खोल। यहाँ पर बाह्य खोल नहीं होगा। कौन चीज पर नहीं होगा, तो इनके सीड जो है ना, इनके बीज जो है उस पर बाह्य खोल नहीं पाए जाएंगे। तो ऐसे मेंबर्स को हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत रखेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि जिम्नोस्पर्म शब्द जो है ना वो किन से मिलकर के बने हुए हैं, दो टर्म से मिलकर के बने हुए हैं। पहला जो है वो है जिम्नोस और दूसरा क्या है, स्पर्मा। जिसमें से जिम्नोस का अर्थ क्या होता है, नेकेड होता है, यानी कि वो कैसे हैं, नॉट कवर्ड है। क्या कवर्ड नहीं है, क्या जो है उस पर कवरिंग नहीं है, तो सीड पर कवरिंग नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो क्या लगते हैं, बीज लगते हैं ना, वह जिम्नोस्पर्म के कंडीशंस में, जिम्नोस्पर्म के सदस्य में क्या होता है, बीज जो है वो नेकेडेड होते हैं, नॉट कवर्ड होते हैं। मतलब यहाँ क्या होता है, नेकेड अवस्था में ही वो प्लांट्स पर क्या होते हैं, लगते हैं, ग्रो करते हैं। और बात करें हम लोग सीड की, सीड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। ये बीज सामान्य रूप से कहाँ होते हैं, तो फलों के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, फल के अंदर होते हैं। और फल का क्या काम, अगर पूछा जाए तो फल का क्या काम, हाँ ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, साथ साथ न्यूट्रिशंस का भी काम करता है। ये जो आपके क्या है फल है ना, इनका ओरिजिनेशंस क्या है, फल का निर्माण किनसे होता है, फल का निर्माण जो है वो अंडाशय से होते हैं। किससे होते हैं, अंडाशय से होते हैं। अब देखिए कहाँ है अंडाशय हम प्लांट्स के कंडीशंस में, तो फीमेल गैमिट्स, फीमेल गैमिट्स। फीमेल गैमिट्स क्या, पुष्प का स्त्री प्रजनन अंग क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गाइनोईशियम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गाइनोईशियम्स, हाइयर प्लांट्स के केस में, है ना, क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। और गाइनोशियम्स कैसे, कितने हिस्से से बने होते हैं, तो 3 उनके हिस्से होते हैं। और अगर हम लोग इनके यूनिट का बात करें ना, इनकी इकाई क्या कहलाती हैं, कार्पेल या पिस्टिल कहलाती है। क्या कहलाती हैं, कार्पेल या पिस्टिल कहलाती हैं। तो ये क्या है, आपका यूनिट है या इंडिविजुअल्स कह सकते हैं आप। और ये क्या है, ग्रुप्स है। क्या है, ग्रुप्स। इनके समूह
यानी अगर इनके समूह हैं तो वो कहलाएंगे गायनोइशियम। गायनोइशियम क्या है? फीमेल गैमेट्स, ये स्त्री प्रजनन है। अब देखिए गायनोइशियम तो है यानी कार्पेल तो है, तो कार्पेल में या पिस्टिल में कितने हिस्से? 3 हिस्से। कौन कौन से हिस्से होते हैं? 3 हिस्से में तो उसमें से पहला हिस्सा होता है क्या क्या? ओवेरी, स्टाइल पोर्शंस और स्टिग्मास पोर्शन। ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कैसे कि आपके जो स्टिग्मास वाले पोर्शन है यही क्या होते हैं? एक्सेप्टेबल होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं। किसके लिए? किसके लिए? पॉलिनेशंस के लिए, पॉलिनेशन। और इस प्रोसेस में क्या होता है? आपके पोलन ग्रेन्स आकर के कहाँ से? जो आपके मेल पोर्शंस हैं वहाँ से आकर के क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। तो इसी प्रक्रिया को ना हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशंस बोलते हैं। तो इन सारे प्रक्रिया के बाद और बात करें हम लोग सीड की, तो सीड का फॉर्मेशंस कैसे होता है? तो आपके ये क्या है? कार्पेल या पिस्टिल है। और कार्पेल पिस्टिल के अंदर जो है या सबसे नीचे पोर्शंस पर जो है क्या पाए जा रहे हैं? ओवेरी, अंडाशय, स्टाइल और स्टिग्मा। तो इन तीनों पोर्शंस में जो आपका क्या है? एक फर्टाइल पोर्शंस है जिसको हम लोग एसेंशियल पोर्शंस कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? मदद करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो मेन है आपके क्या हैं? अंडाशय हैं, जिससे बनते हैं हमारे क्या चीज़? फ्रूट्स। क्या बनते हैं? फ्रूट्स। इनसे जो है फल का निर्माण होता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या चीज़ कि अंडाशय परिपक्व जब होते हैं ना तो वह क्या करते हैं? फल का निर्माण करते हैं। अब फल के अंदर यानी कि ओवेरी के अंदर क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। यही बीजांड फॉर फ्यूचर में, भविष्य में क्या बनाते हैं? बीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीज। तो हम लोग एक शब्दों में कह सकते हैं कि ओव्यूल जो है सीड बना लिए, और जो फ्रूट जो है, फ्रूट का फॉर्मेशन जो होता है वह किसके थ्रू होता है? ओवेरी के थ्रू होता है। क्या? तो ओव्यूल ट्रांसफॉर्म होते हैं सीड में, और ओवेरी जो है वो बदलते हैं फलों में। लेकिन जिम्नोस्पर्म के केस में सीड तो होते हैं, लेकिन उन पर जो है क्या नहीं होता है? कवरिंग नहीं होता है। कवरिंग मतलब वो नेकेडेड होता है। ठीक है, कि ऐसे मेंबर्स में जो सीड होंगे वो नेकेडेड होंगे। तो ये हम लोग कहाँ से चले? टर्मिनोलॉजी से। सिर्फ और सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी जो है जिम्नोस तथा स्पर्मा। दूसरा है कि इनके प्लांट्स बॉडी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पेरिनियल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुवार्षिक। क्या बोलते हैं? बहुवार्षिक। मतलब कि ये बहुत लंबे समय तक जिएंगे। पेरिनियल प्लांट्स होंगे, बहुवार्षिक वाले होंगे। अगला कि ये जब भी आपको मेंबर्स मिलेंगे ना, यह कैसे मिलेंगे? आपको जीरोफाइटिक नेचर के होंगे। क्या होंगे? जीरोफाइटिक नेचर। प्लांट्स बॉडी शाखित तथा अशाखित होता है। जैसे आपने जो आपके गार्डन में जो है साइकस, उसमें ब्रांच है? ब्रांच नहीं है, उस सीधा जो निकला हुआ। जब आप पाइनस देखिएगा तो उसमें क्या है? शाखा है। तो कहने का मतलब किसी किसी जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स में क्या है? शाखित हैं तथा दूसरा अशाखित है। किसी में ब्रांच होता है, किसी में ब्रांच नहीं होता है। आगे इसमें जो है संवहन उत्तक क्या होते हैं? विकसित होते हैं। क्या होते हैं? संवहन उत्तक विकसित होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का विकास होगा। यहाँ क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम जो होंगे वो विकसित होंगे। जाइलम एंड फ्लोएम इसमें क्या होगा? विकसित होगा। आगे यहाँ पर जो है ना एनुअल रिंग्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नया टर्म एनुअल रिंग। एनुअल रिंग
एनुअल मतलब क्या होता है? एनुअल मतलब होता है वार्षिक, और रिंग मतलब होता है वलय। क्या होता है? वलय। अगर हिंदी में बोले एनुअल रिंग को तो इसको हम लोग बोलते हैं वार्षिक वलय। क्या बोलते हैं? वार्षिक वलय। यानी कि प्रत्येक साल में इसमें क्या हो जाता है, एक गोल चक्कर बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा तार का गाछ देखे हैं, तार के गाछ में यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए कि ये स्टेम, तार के गाछ में क्या होता है कि अगर आप गौर से देखिएगा पूरा तना को, तो उसमें लगेगा क्या चीज़, एक जगह जो ऐसा ब्लैकिश है, फिर जो है छोड़ करके, फिर छोड़ करके, फिर छोड़ करके, ब्लैकिश 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 ब्लैकिश, है ना, एक आपको चक्कर मिलेगा उसमें, है ना। तो इनका जो कैरेक्टर्स है किनके, जिम्नोस्पर्म के, उसमें क्या होते हैं, एनुअल रिंग पाए जाते हैं, वार्षिक वलय होता है। ठीक है, आगे अब आ जाइए रूट पर, बोलिए। शाखित भी होता है, अशाखित भी होता है। एक है मेंबर्स आपके पाइनस, ठीक है, पाइन लतरा जो होता है ना, ब्रांच बहुत सारा होता है उसमें, लेकिन आपके जो है साइकस में ब्रांच नहीं होते हैं, मतलब कि उसमें शाखा होगा ही नहीं। आपके जो है जैसे क्लाइंबर्स होते हैं ना, लतरने वाला, पाइनस उसी तरह का होता है, उसमें बढ़िया बढ़िया कोन होता है जिसको हम लोग मेल और फीमेल कोन कहते हैं। उनका जो डिजाइन होता है ना कुछ उस तरह का होता है, किसका, पाइनस का, कोन का। तो रूट इनके कैसे, तो रूट जो है ना ये कभी कभी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब होता है कि यह किसके साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ जुड़ करके रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। किनके रूट्स, जिम्नोस्पर्म के रूट। और यहाँ पर याद रखिएगा क्या चीज़, मुख्य रूप से साइकस का जो जड़ होता है वो किनके साथ, नील हरित शैवाल के साथ सहजीविता के रूप में क्या करता है, जुड़ करके रखता है। देखिए इनका रूट कैसा है, ये क्या है, रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम हुआ तो क्या करेगा, एक और मेंबर्स आपके आए, क्या चीज़, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दो चीज़ों की भागीदारी होती है, दो चीज़ आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, म्यूचुअलिज्म में जुड़े होते हैं, दोनों को लाभ होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो एसोसिएशन होता है ना वह किसका होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का होता है। किसका होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी एक दूसरे से क्या रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जुड़े रहते हैं। अब वो क्या करता है, नोस्टॉक एनाबिना बताया है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आपको साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में नोस्टॉक एनाबिना एंड ओसिलेटेरिया आते हैं एग्जांपल्स में। तो नोस्टॉक ये क्या करता है, साइकस के रूट में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाए रखता है। अब इनका क्या होता है, जैसे ही वह क्या करेगा, एसोसिएट करेगा, इनका स्ट्रक्चर क्या कर देता है, बदल देता है। क्या कर देता है, संरचना ही बदल देता है इसका। तो इस तरह के क्या हो गए, रूट हो गए, इस तरह का संरचना बना दिया। क्यों, क्योंकि जब वो एक दूसरे से मिल करके रह रहा है ना, तो मिल करके रहेगा तो कहीं ना कहीं जो है क्या करेगा, न्यूट्रिशन से रखेगा, लेगा, तो इनका संरचना क्या हो गया, बदल गया, चेंज हो गया। तो इस प्रकार के रूट को हम लोग क्या कहते हैं, कोरेल्लॉइड रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरेल्लॉइड। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ, आपके साइकस रूट, किसके साथ, साइकस रूट के साथ, किसका, नोस्टॉक एनाबिना। तो ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ करके, किसमें, रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म कर गया, चेंज हो गया, किसमें, कोरेल्लॉइड रूट्स में बदल गए। तो इनका एक तीसरा जो है या अगला जो है कैरेक्टर्स है कि इसमें जिम्नोस्पर्म के केस में आपके साइकस के रूट के साथ आपके नील हरित शैवाल क्या करते हैं, आपस में सहजीवी के रूप में रहते हैं, जिससे कोरेल्लॉइड रूट का निर्माण होता है।
तो इसमें इस फॉर्म में क्या हो गए, रूट जो है अपना शेप क्या कर दिया, बदल दिया, चेंज कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरेलॉइड रूट्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आइए। इनकी जो पत्तियां होती हैं, लीफ सिस्टम जो होती हैं, वह दो तरह की होती हैं। कितने तरह की, दो तरह की। एक होता है स्केली लीफ और दूसरा होता है फोलिएज लीफ। क्या, स्केली लीफ और दूसरा क्या है, फोलिएज। जैसे मान लीजिए कि आप वहाँ जाइएगा ना साइकप्स के पास, उनका जो पत्ती होता है इस तरह से एक ब्रांच है, इस पर इस तरह से पत्तियां जो लगी हुई हैं, पूरा आपको हार्ड मिलेगा, पूरा हार्ड सुई होता है, उसको हम लोग नीडल भी कहते हैं। तो इनका जो क्या होता है, जो पत्ती होता है ना, एक्चुअली में वो भी लीफ है, वो पूरा क्या होता है, हार्डी मटेरियल से बना होता है, हार्ड होता है, पूरा मुड़ेगा ही नहीं वो। और उसका जो है टिप पूरा स्पाइनी होता है। तो इनका कैरेक्टर्स है कि इसमें क्या, कितने तरह के, दो तरह के पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से ब्राउनिश कलर लिए हुए हैं और ये जो है मुख्य रूप से ग्रीनिश कलर लिए हुए हैं, हरे हैं। तो इसमें दो तरह के लीफ। अब आ जाइए कौन पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो है आपके कौन आते हैं, कौन, और कौन क्या है, ग्रुप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक कॉम्पैक्ट मास और फीमेल कौन बने, मेल कौन तथा फीमेल कौन, अगल बगल में जरूर गिरा पड़ा होगा जी। मेल कौन तथा फीमेल कौन ये दोनों होते हैं। तो मेल ब्रांच पर होते हैं और फीमेल ब्रांच पर होता है। इसमें जिम्नोस्पर्म के कंडीशन में क्या होता है, किसी प्लांट्स के शरीर में नर मादा दोनों होते हैं। क्या होते हैं, नर मादा दोनों होते हैं। लेकिन किसी प्लांट के कंडीशंस में नर अलग मादा अलग। तो ऐसे प्लांट जिसमें एक ही पौधों में नर तथा मादा प्रजनन अंग दोनों शिफ्ट हों, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग कौन सा कंडीशंस कहते हैं, एक में ही होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उभयलिंगी कहेंगे ना। तो ऐसा अवस्था क्या कहलाता है, मोनोसियस कंडीशंस कहलाता है। क्या कहलाता है, मोनोसियस, OUS, मोनोसियस कंडीशन। मोनो मतलब एक में रहेगा नर मादा, तो उसको हम लोग मोनोसियस बोलेंगे। जैसे आपके पाइनस, PINUS। और अगर अलग अलग में होगा, अलग अलग ब्रांच पर होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायोसियस। क्या कहेंगे, डायोइसियस बोलेंगे। डायोइसियस यहाँ पर क्या होंगे, नर और मादा। यहाँ पर क्या होगा, नर एंड मादा। कोई एक होगा ना तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायोसियस कंडीशंस बोलेंगे। जैसे आपके साइकस अंडरलाइन, क्योंकि ये क्या है आपके जेनेरिक नाम, साइकस, साइनस है, टेक्सस है, नीटम है, ये सब क्या है, जिम्नोस्पर्म के उदाहरण। जैसे पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जो है ना कौन कौन से पौधे शामिल होते हैं, तो पहला है आपका क्या चीज़, साइकस, दूसरा पाइनस, अगला नीटम, आगे जिंकोगो, थूजा। एक जो है ना आपके क्या चीज़, जीरोफिटिक नेचर वाले होते हैं। आप देख करके बता दीजिएगा उनका पत्ती कैसा होता है, पूरा छोटका होगा, पूरा नन्हा होगा पत्ती, क्योंकि उस थूजा का जैसे आपके जो है ना हायर प्लांट्स के पत्तियां क्या होती हैं, फ्लैट होती है ना, चपटी, उस तरह का नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उनका नेचर है जो इनको प्रकृति ने दिया है। कौन नेचर, जीरोफाइटिक नेचर। अगर ज़्यादा पत्तियां रहेंगी फ्लैट तो क्या करेगी, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा करेगी, नहीं करेगी। तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा करेगी तो जिंदा तो नहीं रहेगा वो, क्योंकि जीरोफिटिक नेचर के हैं। तो ट्रांसपायरेशन से मतलब क्या, गैसों का आदान प्रदान भी ज़्यादा करेगा। तो उनके पास तो क्या है, पानी की स्कार्सिटी है। अब ज़्यादा पानी निकालेगा, गैसेस एक्सचेंज करेगा, तो क्या होगा, पौधे तो मर जाएंगे। तो इसीलिए अपने आप को क्या करने के लिए, जिंदा रखने के लिए क्या करता है, पत्तियां को क्या कर देती हैं, या तो रिड्यूस कर देती हैं। रिड्यूस मतलब या तो अविकसित कर देगी या तो दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। बात समझे। लास्ट सुन लीजिए, इनका जो क्लासिफिकेशन है ना,
वो 4 क्लास में हुआ है। जिम्नोस्पर्म को हम लोग कितने 4 वर्ग में बांटते हैं। पहला जो आपका है क्या है साइकेडोफाइटा, दूसरा है नीटोफाइटा, क्या है नीटो, आगे है जिंकोगोफाइटा, क्या है जिंकोगोफाइटा, और लास्ट में एक है कॉनिफेरोफाइटा, क्या है कॉनिफेरोफाइटा। पहला साइकेडोफाइटा, दूसरा जिंकोगोफाइटा, तीसरा नीटोफाइटा जिसके अंतर्गत नीटम आते हैं। नीटम प्लांट्स का नाम है जिम्नोस्पर्म के अंदर, और आगे है कॉनिफेरोफाइटा।